हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग अपने सीरीज़ जो हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो सेट सॉल्व कर रहे हैं उसमें आज हम लोग सेट 2 सॉल्व कर रहे हैं बीएसटी का टर्म 1 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का अगर हम लोग समझ लें तो सेट 2 है ये हमारा। क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का रहेगा, टाइमिंग आपका 1.5 आवर रहेगा। क्लास 12 का ये मॉडल सेट है। सब्जेक्ट है हम लोग का व्यावसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज़। क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं, 4 ऑप्शंस रहेंगे, किसी तरह के कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हम लोगों का करेक्ट है ना। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन एफर्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो 1 का ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। सारी एक्टिविटीज हमारे मैनेजमेंट का पार्ट होता है ना। प्रोडक्शन इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये प्रोडक्शन इज इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, प्रोडक्शन जो है वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि मैक्सिमम पे रहता है। मतलब साइंटिफिकली सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वहाँ पे हमारा चीज़ें जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्कर्स क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट से अगर हम लोग वहाँ पे लगा दिए हैं, यानी कि सभी चीज़ें जो है वो वर्कर्स के लिए आसान हो जाएंगी और वहाँ पे वर्किंग आवर कम हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ स्टैंडिंग यूज प्लान, कौन सा जो है वो टाइप नहीं है स्टैंडिंग यूज प्लान का। तो 4 का आंसर हमारा क्या रहेगा, प्रोग्राम। 5 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, डेवलपमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिसी डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन का 5 का रहेगा हमारा डी, ऑल ऑफ दिस रहता है। तो फेडरिक मतलब कि F.W. टेलर जो है वो कहाँ जन्म लिए थे, तो यूएसए में। मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क ऑन टाइम इज क्या था हमारा, एफिशिएंसी, प्रोसेस, प्लान और इफेक्टिवनेस। हम लोगों का इसका आंसर रहेगा डी। 8 का है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, मतलब कि इसने मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन है, ये किन्होंने दिया था, तो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि AMA इसका नाम। प्लानिंग जो है वो क्या है, तो गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, मेंटल प्रोसेस है या फिर सभी है। तो यहाँ पे 9 का आंसर हमारा क्या रहेगा कि सभी रहेगा। हम लोग प्लानिंग करते तो सब कुछ देखते हैं ना वहाँ पे। 10 है हमारा, तो 10 में है अ गुड प्लान हमारा कैसा होता है। 10 का है हमारा कि एक अच्छा प्लान है वो कैसा रहता। तो अ गुड प्लान इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, बैलेंस्ड और रिजिड। तो हमारा ये कैसा रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। अब हम लोग आते हैं 11 में। तो 11 में है कि सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अथॉरिटी को जो रिटेन करके रखते हैं, जो है वो हम ही डिसीजन लेंगे, मेरे अलावा कोई और डिसीजन नहीं ले सकता। 12 है हमारा डिपेंडिंग ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय, कौन सा इसमें जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के विलिंगनेस पे डिपेंड करता है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे जैसे भी चाहे अपने जो मतलब कि काम करने वाले होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली अपना चुन सकते हैं कि हमारे से कौन बात करेगा, कौन नहीं बात करेगा, मैं किससे बात करूँगा नहीं करूँगा, तो इस तरीके का होता है वो। 13 है यहाँ पे हम लोगों का कि इन द केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो है वो हमारा कैसा रहता है, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका 13 का आंसर है यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को जो है वो बराबर का अधिकार रहता है कि वो अपना डिसीजन ले सके कि उनको किससे बात करना है, किससे नहीं करना। 14 है यहाँ पे, फॉर विच टाइप ऑफ वर्क अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, किस तरीके का वर्क के लिए जो है हम लोग अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, सीक्रेट वर्क। मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग इज, मनी जो हम लोग खर्च करते हैं स्टाफिंग पे, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि लंबे समय में रिटर्न देने वाला है। 16 का है, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टाफिंग सभी है, ऑल ऑफ दिस। 17 है, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज नेसेसरी, अननेसेसरी तो होगा नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा।
18 में आ जाते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट जो है वो क्या नहीं इंक्लूड करता है, तो रिटायरमेंट। हम लोग ट्रेनिंग कर देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ये सभी जो है उसका डेवलपमेंट का पार्ट होता है, लेकिन रिटायरमेंट जो है उसका डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता। डेवलपमेंट मतलब कि क्या, किसी आदमी को जो है वो किसी काम के काबिल बना देना। 19 है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ देखिए जो उत्पादन रेखा पर आधारित हम लोग सामूहिक क्रिया का मतलब कि जैसे कि किसी एक प्रोडक्शन का कोई है तो उसमें हम लोग कुछ करें कि जैसे किसी एक का काम है कुछ एक पर्टिकुलर काम करना, जैसे कि किसी एक का काम है पैकिंग करना, किसी का एक काम है उसको मतलब ये क्वालिटी कंट्रोल चेक करना। तो इस तरीके के जो हम लोग प्रोडक्ट के बेसिस पे या प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे अगर हम लोग इसको बांट देते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे 19 का बी, यानी कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर किसी का जो है अपना अपना डिवीजन बटा हुआ है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट लाइन होता क्या है ना, तो एक जैसे कि पीएनजी ग्रुप आप सुने होंगे नाम, पीएनजी है एक प्रॉक्टर एंड गैम्बलर करके एक कंपनी है जिसमें आप एरियल और हेड एंड शोल्डर, पैंटीन शैम्पू वगैरह जो है इसी ग्रुप के। तो उसमें आप देखिएगा उसमें ना बहुत सारे जो है वो रेंज बनाए हुए हैं, मतलब कि एक डिटर्जेंट का अलग रेंज है, एक में शैम्पू है, एक में क्रीम है। तो ये जो है अलग अलग प्रोडक्ट लाइन हम लोग बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, अलग अलग एक कैटेगरी बना करके हर किसी में, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली लोगों को बांटना, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिविजनल वर्क हो जाए। 20 है यहाँ पे इन स्टाफिंग सिलेक्शन इज डन ऑफ, स्टाफिंग मतलब कि सिलेक्शन जो है वो हमारे किस लेवल पे किया जाता है। तो स्टाफिंग में अगर हम लोग बात करें तो हमारे सभी लेवल पे जो है वो लोगों को चुना जाता है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैनेजर लेवल के लोग जो सिलेक्ट होकर के नहीं आते, वो आते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग का कौन सा मेथड नहीं होगा हम लोगों का, डी कॉन्फ्रेंस। ये सभी है, इंडक्शन है, वेस्टिब्यूल है, अप्रेंटिसशिप है, ये सभी हमारे जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग। 22 का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, यहाँ पे रिक्रूटमेंट दो बार आया हुआ है, यहाँ पे प्रशिक्षण, यहाँ पे ट्रेनिंग होना चाहिए था हमारा, ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब हम लोग करते हैं तो रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दिस रहेगा। 23 है प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा, इंटरनल। हम लोग इंटरनली जो है वो लोगों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं और लोगों को एक पोस्ट के जो है वो फिल करते रहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज कॉल्ड एज द ट्रांसफ़र, रेजिग्नेशन तो होगा नहीं। प्लानिंग इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डन, प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ में जो किया जाता है वो कब होता है, तो ओकेजनली नहीं होता है, ये हमारा कंटिन्यूसली जो है वो चलते रहता है। नेक्स्ट हम लोग का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ प्लान मेड टू कीप चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ अ कंपटीटर, कंपटीटर्स के एक्टिविटीज़ को चेक करते रहने के लिए हम लोग जो प्लानिंग करते हैं उसको वो कैसा रहता है, स्ट्रैटेजिक रहता है। 27 का यहाँ पे स्टाफिंग जो है वो क्या है, टू प्लान, कंट्रोल, टू डायरेक्ट और टू अपॉइंट अ पर्सन ऑन वर्क। तो यहाँ पे हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, टू अपॉइंट पर्सन ऑन वर्क। 27 का है डी। 28 में हम लोगों का द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजिंग रूमर्स इज नोन एज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही है हम लोगों का जो है कि इनफॉर्मल मतलब कि लोग जो है वो रूमर्स इधर से उधर कुछ भी फैला सकते हैं। जो फॉर्मल वाले होते हैं उसमें बस ऑफिशियल जो बात होते रहता है। इनफॉर्मल मतलब कि कुछ भी वहाँ पे बात कर रहे हैं, क्रिकेट का बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का बात कर रहे हैं, ये सभी जो है वो इनफॉर्मल बातें, वही या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही हो गया। 29 है यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ व्हाट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। यहाँ पे ऑप्शन 29 का डी रहेगा। 30 है टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव इट इज नेसेसरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो डेलीगेटेड विथ अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव एंड प्रमोशन। अगर हम लोग डेलीगेशन करते हैं तो एक इफेक्टिव नेसेसरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों को तब दे सकते हैं जब हम लोग किसी को डेलीगेट करें अथॉरिटी के साथ। 30 का आंसर हम लोगों का ए रहे। 31 है कोऑर्डिनेट्स इज एस्टैब्लिश्ड, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड हमारा कहाँ पर रहता है, सभी लोगों के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, मैनेजमेंट वर्कर के बीच में, तो ऑल ऑफ
दीज रहे इसका आंसर। 32 का है सुपरवाइजर्स कम्स अंडर द लोअर लेवल मैनेजर्स। 33 का है अकॉर्डिंग टू द डैश मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद पीपल फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो है वो किसने दिया था, हमसे वो पूछा गया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि हमारे सभी चीज़ें जो है वो काम हो जाए जो कि हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड उन लोगों से। तो 33 का आंसर हम लोगों का क्या है, बी कुंस ओ डोनल। 34 है यहाँ पे रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इज डिस्ट्रॉयज इट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो 34 का आंसर हमारा है ए पीटर एफ ड्रकर। ड्रकर इनका नाम है, पीटर एफ ड्रकर इनका पूरा नाम है, ठीक है। 36 है इन एन एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरप्राइजेस में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन मतलब कि बनाता है। तो हमारा टॉप मैनेजमेंट जो है वो 35 का ए हमारा आंसर सही रहेगा। मैनेजमेंट जो टॉप वाले रहते हैं वही बताते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, किसके अंडर में कौन काम करेगा, किसको कौन रिपोर्ट करेगा, या किसके क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगा, अथॉरिटी, सब ये जो है टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अकम्पलिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नोन एज द स्ट्रैटेजी। 36 का आंसर हमारा क्या रहेगा, डी। 37 विच इज द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ये हमारे प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप हम लोग सबसे क्या पहले क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। हमारा इसका आंसर रहे बेस्ट सोर्स वगैरह है तो वो सब तो बात का बात है, हम लोग सबसे पहले तो डिटरमाइन करेंगे आखिर हमको करना क्या है। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड्स थ्रू डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो 38 का आंसर हमारा क्या रहेगा, डेलीगेशन। मतलब कि अपना काम जो है वो और लोगों को दिया, फिर ये जो है किसी और को दिया, फिर ये जो है किसी और को दिया, तो इस तरीके से काम जो है वो हमारा एक्सपैंड होते रहता है, मैनेजमेंट का एक्सपेंडेशन जो है वो होते रहता है। 39 है हमारा वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, द प्रिंसिपल इज नोन एज द। इस तरीके का जो प्रिंसिपल होता है जिसमें एक सबऑर्डिनेट को जो है वो एक ही मतलब कि व्यक्ति जो है वो कमांड दे सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्लान। तो बजट, प्रोसीड्यूर, प्रोग्राम, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो है वो हमारा किसी तरीके का प्लान जो है वो नहीं होता है, वो बस एक तरीका है लोगों को अपने काम में बनाए रखने के लिए। तो इसी तरीके से हम लोगों का जो है वो सेट 2 जो है वो यहाँ पे एंड होता है। सेट 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो उसको जाकर के देख सकते हैं, एंड टर्म 2 के भी सॉल्यूशंस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।